राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज है सोमवती अमावस्या। आप सभी को हमारी तरफ से सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इसे सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। भाभी प्रत्येक सोमवती अमावस्या का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करती थी। जब भी वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती और श्रृंगार का जो भी सामान माता पार्वती को चढ़ाती थी, वह अपनी ननद को दे देती थी। लेकिन जब ननद श्रृंगार का सामान पहनने लगती तो उसकी चूड़ियाँ चटक जाया करती थी। इसी तरह जब भाभी सोमवती अमावस्या का व्रत करती और ननद को बुलाकर सारा सामान देती, तब ननद के साथ ऐसे ही होता, क्योंकि ननद सामान तो रख लेती थी, लेकिन वह कभी भी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती थी। एक दिन ननद ने आकर अपनी भाभी को सारी बात बताई कि कैसे उसकी सारी चूड़ियाँ चटक जाती हैं। तो भाभी ने अपने पति से कहा कि वह किसी पंडित से जाकर पूछ लें कि उसकी ननद के साथ ऐसा क्यों होता है। तब भाई ने ऐसा ही किया। जब उसने पंडित जी को सारी बात बताई तो पंडित जी ने कहा कि वह बिना पूजा किए श्रृंगार का सारा सामान लेकर चली जाती है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अपनी बहन से कहिए वो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और उनका पूजन करें, तभी उनके साथ सब कुछ ठीक होगा। तब से ननद और भाभी मिलकर सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन एक साथ करने लगी और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करके 16 श्रृंगार चढ़ाया और साथ ही पीपल की पूजा करके उनकी परिक्रमा की और सोमवती अमावस्या की कथा सुनने के साथ इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ संपूर्ण किया। तब से ननद के साथ सब कुछ अच्छा होने लगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस तरह से जो कोई भी इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती अमर सुहाग देती हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कथा आपको सुनने में कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हे माता पार्वती, जैसे आपने ननद के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हम सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देना और हम सबके सुहाग की रक्षा करना। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।